हेलो। हेलो, क्या भैया आप रवि नागर बोल रहे हो? हाँ जी। भैया नमस्ते। नमस्ते जी। भैया ये पूनम जो केस चल रहा है, हाँ जी। इसका क्या मैटर रहा? अब कोई सोल्यूशन निकला? नहीं जी, अभी तो कुछ नहीं निकला इसका। तो भैया इसकी आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी? और देखते हैं जी प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करेगा। भैया प्रशासन कुछ नहीं करने वाला? हाँ जी, फिर क्या करे बताओ। भैया जिस हालात से आज पूनम निकल हो रही है ना, हम्म। इस हालात से मैं पहले निकल चुकी हूँ 8 साल पहले। हाँ जी। लेकिन ना तो ऐसे बंदे बाज आते और ना ही प्रशासन बाज आता है। अच्छा जी। अगर आप मेरी रिक्वेस्ट मानो तो फिलहाल आज मैं 4 बेटियों की माँ हूँ। हम्म। मैं भी पूनम की तरह अपने हक के लिए, मेरी भी यही जिद थी कि मैं अपने पति के साथ रहूंगी। और जैसे अच्छा। आज विजय कर रहा है ना, ऐसा ही मेरा हस्बैंड भी करता था। वो भी अच्छा अपने जी। परिवार के दबाव में थे। यहाँ पे ना तो विजय की गलती है और ना ही पूनम की गलती है, या परिवार की गलती है। अच्छा। परिवार क्यों? की गलती उसके। जी, परिवार की गलती है। अगर अच्छा। वे चाहे तो अपने बच्चे को मिला सकते हैं। यहाँ सिर्फ हम्म। ये माँ बाप है ना, आज के हम्म। माँ बाप विलन का रूप धारण कर चुके हैं। हम्म। जो मेरे साथ ये सब बीत चुका है, लेकिन मैं पूनम से एक रिक्वेस्ट करूंगी। जिस आदमी या जिनकी वजह से उसकी जिंदगी और उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हुई ना, मेरी कहानी भी मेरी बेटी के साथ ही शुरू हुई थी। बिल्कुल जी। उस टाइम मेरी 2 बेटियां थी। मैंने हम्म। अबॉर्शन नहीं करवाया था। और मैंने हम्म। भगवान से यही दुआ करी थी कि मैं 2 और हो, और आज मैं 4 बेटियों की और 1 बेटे की माँ हूँ। बिल्कुल हालात जी। से लड़ी और आज तक लड़ रही हूँ, लेकिन प्रशासन, मायका, ससुराल, सबका सबको मतलब जैसे आज पूनम बाहर निकली हुई ना, मेरे हम्म। परिवार ने मेरे को बाहर नहीं निकाला था। मेरे पापा ने, मैं भी हम्म। इसी तरह बिना माँ की थी। हम्म। मेरे पापा ने मेरा साथ दिया, मेरे भाइयों ने मेरा सपोर्ट किया। हम्म। लेकिन जिस टाइम मैंने अपने हक की लड़ाई लड़ी थी ना, हम्म। उस टाइम सिर्फ मैं अकेली थी। जैसे आज पूनम कह रही है, तले धरती ऊपर राम, वही हम्म। हाल मेरा था। लेकिन उस बिल्कुल जी। टाइम गांव ने मेरा साथ दिया था, जैसे आज पंचायत इसका साथ दे रही ना। अगर हम्म। मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर पंचायत इसको अगर 50 गज जगह भी दे देना हम्म। गांव में रहने के हम्म। लिए, तो ये लोग मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। बिल्कुल जी, सही कह रहे हो आप। अगर 50 गज जगह भी मिल जाए ना, मैं तो अपने घर के बाहर बैठ गई थी। हम्म। प्रशासन भी आया, सब आए, सब कुछ आए। उस टाइम मेरे को मीडिया वगैरह के बारे में कुछ नहीं मिला, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ। लेकिन हम्म। मैं पूनम बहन से आज भी यही कहती हूँ, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करके गांव वालों से ये बोल, अगर जो भी हल निकालेगा ना, गांव निकालेगा, सिर्फ 50 गज जगह भी इसको मिल जाए ना गाँव में, और हम्म। छोटा सा एक कमरा बना दे और उनकी छाती पर रह के दिखाएं, तो वो लोग खुद झुकेंगे एक दिन। अच्छा, कौन से गांव में बात कर रहे हैं आप, उसकी ससुराल में? मैं उसके ससुराल से बात नहीं कर रही, मैंने वीडियो मत देखा और ना, मैंने मतलब मैं ये कह रहा हूँ, आप जो जगह की बात कर रहे हो। विजय के गांव में। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक। बाप के गांव में क्या करेगी? ना, बिल्कुल सही कह रहे उसकी छाती की जगह पे रहेगी ना वो तो। हो। एक छोटी सी बात है इसकी, आज को पता है कि बेटी हो, कल को यही कहेंगे गैलेट लेके घूम रही है। ऐसी हम्म। होती तो दूसरे उसी का बसा लेती। ये हम्म। कमिटमेंट सिर्फ औरत सुनती है, मर्द नहीं सुनता। दूसरी ला के बैठा लेगा, दूसरी की जिंदगी बर्बाद करेगा। कब तक ऐसी पूनम, ऐसी सपना कब तक बर्बाद होंगी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो मेरी हाथ जोड़ के उस गांव की पंचायत से यही रिक्वेस्ट है, पूनम हम्म। बहन से भी रिक्वेस्ट, दूसरा घर बसाने के बारे में मत सोच। उसी इंसान की वहीं पे जिंदगी बर्बाद कर। उसकी बेटी को भी ये पता चला कि मेरे बाप ने मेरी माँ के साथ और मेरे साथ क्या किया था। बिल्कुल जी, सही कह रहे हो आप। और सिर्फ एक बार पंचायत के सामने ना, मेरी तरफ से, मैं ना आज है ना, मैं खुल के सामने नहीं आ सकती, हम्म। क्योंकि मैं परिवार के दबाव में मैं आज भी झेल रही हूँ। हम्म। आज के टाइम इस वक्त भी झेल रही हूँ। लेकिन ये है कि आज के टाइम मेरा पति मेरा साथ दे रहा, एक दिन विजय को झुकना पड़ेगा। बिल्कुल जी, अपने बिल्कुल। बच्चों, अपनी औरत के लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए झुकना हम्म। पड़ेगा। और हम्म। एक बात तो भैया, अगर जब 2 आदमी आमने सामने होंगे ना, हम्म। तो उनमें प्यार बढ़ेगा। बिल्कुल जी। अगर कब तक वो पाप के पास बैठी रहेगी, भाभी भी होंगी, भाइयों हम्म। कोई किसी की नहीं है, हम भी भाभियां हैं। हम्म। और तो ऐसी कब तक ठोकरे खाएंगी? प्रशासन के चक्कर काटते रहो, काटते रहो, बच्चों पे बुरा असर पड़ता रहेगा, पड़ता रहेगा। प्रशासन किसी की नहीं सुनता, सिर्फ बोलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो जी आप। तो भैया मेरी ये है ना, पूरे, भले ही आप है ना, मैं सामने नहीं आऊंगी, लेकिन आप है ना पूरी दुनिया को मेरी रिकॉर्डिंग सुना सकते हो। ठीक है सुना जी, सकते हो। बिल्कुल। मैं आपकी ये ऑडियो वायरल करूंगा, वो और ताकि ऑडियो लोगों वायरल तक, करो हाँ। ना तो मैं अपना एड्रेस दे सकती हूँ आपको, क्योंकि, ना ना, कोई बात नहीं जी, कोई लेकिन ये जरूरी नहीं मेरी है ये एक चीज। रिक्वेस्ट है रायपुर की पंचायत से कि सिर्फ उस लड़की को 50 गज जगह दो। ऐसी लड़कियां कब तक भटकेंगी? हम्म। कब तक मरेंगी? जहर खा के मर जाएंगे तो पीछे वालों का ऐसे खराब खानदान की थी बेट। अगर आज पूनम सुसाइड कर लेती है, तो कल को उसकी बेटी हो, तेरी माँ ऐसी थी। बिल्कुल सही कह रहे थे। तेरी माँ कब तक सुनेंगे हम? हमारी भी हम्म। बेटी है। अगर उसको हम्म। जिन्होंने विजय के लिए ना जिए, अपनी बेटी के लिए जिए और वही उसकी छाती पर रह के दिखाए, तब उस विजय को पता चलेगा कि दूसरे की बहन बेटी की इज्जत कैसे खराब होती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। भैया मैं आज तक हिम्मत नहीं आ रही हूँ, खूब हम्म। तोड़ा गया मेरी हिम्मत को, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही।
बिल्कुल जी बिल्कुल, सही कह और रहे हो आप। पीछे से भी भरे पूरे परिवार से हूँ, आगे वालों का भी एक ही बहू हूँ, उसका तो हम्म, देवर भी, मैं तो एक ही हूँ। ये जितना भी आज मैं पूनम की कहानी देख रही हूँ ना, हम्म, बिल्कुल ये सरेआम मेरे साथ बीत चुकी है। बिल्कुल जी मैं बिल्कुल। 3 साल अपने मायके में भी रही हूँ, 1.5 साल भी रही हूँ। आज मेरी शादी को 14.5 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक झेल रही हूँ। 13 साल की मेरी बेटी है, 2 साल का मेरा सबसे छोटा बेटा है। हम्म, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही, अपना घर हम्म, बसाया। मेरे भी हम्म, जैसे आज विजय और पूनम कर रहे हैं ना, मेरा आदमी भी मेरे को लाने को तैयार था, लेकिन हम्म, घर परिवार के दबाव में फोन नहीं करता। हम्म, जैसे आज पूनम बता रही कि मेरा आदमी मेरे से बात करता, सिर्फ उनको 10 हम्म, मिनट मिलने के लिए एक रात, मैं एक ही बात करता हूँ, विजय से एक रात क्यों नहीं मिलने देते हुए, सिर्फ एक रात मांगती हूँ मैं विजय की और पूनम की। हम देखते कैसे रिश्ता नहीं जुड़ता। बिल्कुल सही कह रहे जी, क्या पता उनका रिश्ता जुड़ जाए। मेरे हस्बैंड को मेरे को नहीं मिलने दिया जाता था। हम्म, 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 तो मैं आज पूनम बहन के साथ हूँ। मेरे सिर्फ रायपुर के आदमी से, चाचा ताऊ से यही रिक्वेस्ट है कि सिर्फ पूनम को 50 गज जगह देकर उसी गांव में रखा जाए। हम्म, ना किसी बाप की जरूरत, ना किसी ससुर की जरूरत, ना भाई की जरूरत, ना पति की जरूरत। आज हम्म, एक बेटी है, उसका सहारा, उसका जीने का। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो चलो जी, मैं तो धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। नहीं भैया, मेरी ये है ना, वीडियो वायरल करो। और सिर्फ मेरी यही रायपुर की पंचायत से, चाचा ताऊ से यही रिक्वेस्ट है कि हम्म, सिर्फ पूनम बहन को 50 गज जगह दे दो, एक कमरे के लिए। ठीक है जी, ठीक है, कब आपकी ये तक बात। आश्रमों में घूमेगी, हाँ, कब तक किसी के घर घूमेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं उस टाइम मीडिया को नहीं जानती थी, लेकिन आज मीडिया से ना सब कुछ कर हम्म, सकती है। प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, मीडिया सब कुछ कर सकती है। हम्म, अब उनको ये डर लग रहा है कि हम मीडिया में उछाल दिए, तो ऐसे हम्म, काम क्यों करे थे जो आज हम्म, मीडिया के सामने तुम लोगों को आना पड़ा। बिल्कुल जी बिल्कुल। उसके घर में भी 2 बेटियां, 4 बेटियां उसके घर में भी होगी। आज वो पोती तो उन्हीं की है। हम्म, लेकिन मैं अपनी बेटियों के हक के लिए लड़ी थी, तो मैं पूनम बहन से ही कहूंगी, अपनी बेटी के हक के लिए लड़, और हम्म, उसी के घर के सामने बैठ। अगर कोई मारता है तो देखो, इतनी हिम्मत नहीं कि वो लोग उस पर हाथ उठा सकते हैं। बिल्कुल। कब तक नहीं बैठेगी। और हम्म, जगह जगह धक्के खाने की जरूरत नहीं है। मैं भी अपने घर के सामने बैठी थी। बिल्कुल जी। तो चलो भैया जी, आप ठीक है मेरी जी। वीडियो वायरल कर सकते हो, और मैं सभी से यही गुजारिश करूंगी, सिर्फ 50 गज जगह उस लड़की को, वहाँ उसी गांव में। क्या पंचायती जगह नहीं है उस गांव में? आज जब एक बेटी को मिलेगी तो दूसरा कांपेगा, दूसरी बेटी के साथ ऐसा करता हुआ। बिल्कुल जी, पूरे समाज में मैसेज जाएगा और उनको भी शर्म आएगी इस चीज की। कब कब जाए, कब तक घूमेंगे हम बेटियां। आज एक हम्म, छोटी सी बात है, मैं जिस टाइम मेरे साथ ये सब कुछ हुआ था, मेरी बेटी मेरे पेट में 2.5 महीने की थी। हम्म, लेकिन मैं अपनी बेटी को जन्म दिया, हक के लिए हम्म, लड़ी, और आज मैं 4 बेटियों की माँ हूँ। बिल्कुल जी बिल्कुल। और आज इसी समाज में रही हूँ। और वही मेरा हस्बैंड जो मेरे को कहा था कि मेरे को तलाक चाहिए, हम्म, वही हस्बैंड आज मेरी बेटियों को इतनी अच्छी परवरिश दे रहा है। हम्म, लेकिन सास ससुर तो आज भी वैसे ही हैं, कल भी वैसे ही थे, और आगे आने वाले टाइम में भी। ये नहीं कि हर सास ससुर ऐसा होता है, मैं ये नहीं कहती, लेकिन हम्म, जहाँ भी हस्बैंड वाइफ के मामले में पति पत्नी को मिलने नहीं दिया जाता, वहाँ पे ना 100% घर वालों की कमी है। बिल्कुल जी बिल्कुल। क्योंकि लड़ाई झगड़े छोटी मोटी होती रहती है जी, इतना नहीं होना चाहिए भाई उनको मिलना भी नहीं दिया जाए। चलो, उसका उसका हस्बैंड नहीं रखना चाहता, एक बात छोटी सी यहीं पे रख के चलो, उसका हम्म, हस्बैंड नहीं रखना चाहता, तो सास ससुर तो रख सकते हैं अपनी बेटी समझ के। हाँ बिल्कुल वो जी, फिर भी उनका। किसी का हाँ, हस्बैंड, जिसका हस्बैंड मर जाता, वे औरतें इस उम्र में या जवानी में मर जाता, वे औरतें नहीं रहती क्या? बिल्कुल ये सही कह यही रहे हो जी। सोच ले, आग बंद कर ले के ससुर अब मर गया, हम्म, और अपनी बेटी के साथ जी, और जी के हम्म, दिखा उस बंदे को। नहीं तो हम्म, वो तो कल को दूसरी पूनम ले आएगा, उसका क्या बिगड़ना है? बिगड़ेगा तो पूनम का बिगड़ेगा। बिल्कुल जी, सही कह रहे हो आप जब। तो भैया, मेरे को पूनम के ना ये आंसू नहीं देखे जा रहे, और मैं रायपुर की पंचायत से आप मेरा मैसेज दे सकते हैं कि सिर्फ बिल्कुल जी 50 गज बिल्कुल। जगह उस लड़की को मिलनी चाहिए। ठीक है जी, आपकी बात मैं वायरल करूंगा, और पूनम मैं के समाज से भी पास ये भी, और रिक्वेस्ट है कि जो पूर्ण, बेटियां हाँ घर से हाँ। निकाली जाती है ना, तो अगर गांव कुछ नहीं करेगा तो प्रशासन क्या कर लेगा? ना, सही कह रहे हो जी आप। पहले तो गांव का सरपंच है, जब गांव के सरपंच का आंखें बंद होगी हम्म, ना, गांव की बेटी के साथ ऐसा हो रहा है। हम्म, हम भाऊ नहीं, हम बेटियां हैं, हम्म, और हमारी भी बेटियां हैं। ना, सही कह रहे हो जी। अगर इस तरह बहुओं को आज जला रहे, मार रहे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हम्म, प्रशासन हम्म, अब ये नहीं आया, अब वो नहीं आया, अब फलान ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, सवाल हम्म, जवाब में जिंदगी गई। हम्म, अब वो लड़की 11 महीने की है, 2.5 साल का बच्चा स्कूल जाने लग जाएगा, वो ऐसे ही आश्रमों में घर घर धक्के खाती रहेगी क्या? उस बच्चे के भविष्य का क्या? हम्म। चलो जी, ठीक है जी, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं आपकी ये बात वायरल जरूर करूंगा जी, ठीक है जी। थैंक यू भैया। थैंक यू जी, धन्यवाद।